अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ पर जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं। अगर सबसे पहली स्टोरी की बात की जाए तो वो है जो तनवीर अहमद ने, जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर हैं, गौतम गंभीर के बारे में कहा है कि इनकी जो सिलेक्शन हुई है वो मेरिट पर नहीं हुई। यानी कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो गौतम गंभीर हैं एक्चुअली ये एक पर्ची हैं, यानी कि सिफारशी हैं। इनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण को जो है वो कोच होना चाहिए था, लेकिन जो है कि वो अंदर के कुछ लोग थे जो चाहते थे कि वीवीएस लक्ष्मण ना बने और गौतम गंभीर बने। तो लोगों ने जो है वो गौतम गंभीर के लिए जो लॉबिंग की और गौतम गंभीर को जो है वो कोच बना लिया। अब ये है कि उन्होंने जो ये वर्ड्स इस्तेमाल किए गौतम गंभीर के बारे में कि वो पर्ची हैं या सिफारशी हैं, इस पर हमारी बात होगी। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो मोइन अली हैं और वो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो 100 लीग में क्रिकेट टीम को, उसके वो कैप्टन हैं और उसी टीम का हिस्सा नसीम शाह भी थे। तो उन्होंने नसीम शाह के बारे में एक बयान दिया और पीसीबी के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो रीसेंट सिनेरियो चल रहा है चैम्पियन ट्रॉफी को लेकर, उसमें जो बासित अली हैं वो काफ़ी कुछ डिसअपॉइंटेड दिखाई दिए आए जो चैम्पियन ट्रॉफी को फ्यूचर को लेकर और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के फ्यूचर को लेकर, उसके ऊपर भी हमारी आज की डिस्कशन होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मोइन अली ने नसीम शाह के लिए कहा है। मोइन अली का कहना था कि नसीम शाह जो है उनके लिए जो मेन प्रॉस्पेक्ट थे बॉलिंग में, तो उनको पीसीबी को चाहिए था कि वो उनको एनओसी देते, क्योंकि जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही और पाकिस्तान किसी के साथ कोई मैच नहीं खेल रहा, तो ऐसे में प्लेयर को एनओसी जारी ना करना जो है वो थोड़ा सा जो है मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी ने जो स्टांस लिया है, अगर तो ये इस स्टांस पर खड़े रहते हैं तो फिर ये कोई इतना बुरा स्टांस नहीं है कि भाई जब भी आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट होने वाली हो तो आपको ये स्टांस ले लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब लड़के दूसरी लीग्स में जाते हैं तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो फटीग का शिकार हो सकते हैं, अनफिट हो सकते हैं, फिर उनके लिए प्रॉब्लम होती है आकर इंटरनेशनल क्रिकेट पर रिप्रेजेंट करना। जैसे कि लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ जब 2023 के वर्ल्ड कप से पहले हमारे लड़के मुख्तलिफ लीग्स खेल कर आए, उसके बाद जब वो एशिया कप में गए तो मज़ीद वहाँ पर थकन की वजह से कई लड़के अनफिट हो गए। और फिर जिस तरीके की हमने बॉलिंग देखी 2023 वर्ल्ड कप में, कि वो सबको पता है। तो उस लिहाज से पीसीबी ने इस दफ़ा ये डिसीजन लिया है कि क्योंकि हमारा इंटरनेशनल कैलेंडर या इंटरनेशनल जो मैचेस का स्केड्यूल है वो शुरू होने वाला है, तो इसलिए पीसीबी ने जो है इनको अलाउ नहीं किया। तो अगर तो इसको थ्रू आउट वो कैरी करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जो है वो जिसको बस वक्ती तौर पर करने के बाद नेक्स्ट ईयर फिर कुछ अलग प्लान लेकर आते हैं तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो मोइन अली का अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आप देखें कि इंडिया के लड़के चाहे लीग के इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो या ना खेल रहे हो, तो वो तो अवेलेबल नहीं होते किसी भी लीग के लिए, ना ही वो अप्लाई करते हैं। तो उस लिहाज से मेरे अपनी ओपिनियन यही है कि लड़कों को कम से कम लीग्स में जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपकी जो इंटरनेशनल के क्रिकेट की जो सर्विस है वो फिर जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है और वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उनकी रिजर्वेशंस अपनी जगह या उनका बयान जो है वो क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीसीबी को इसको मैं नहीं समझता कि इस पर कोई क्रिटिसिज्म बनता है। ठीक है, उन्होंने एक स्टांस लिया है, बस ये है कि हाँ इस स्टांस को वो प्रोलॉन्ग करें, ऐसा ना हो कि कुछ पर एक और कुछ पर एक तरह का स्टांस ले, वो गलत हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जो तनवीर अहमद है एक्स क्रिकेटर, इन्होंने टेस्ट खेले हैं पाकिस्तान के लिए, मुनासिब बॉलर थे, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते थे, लेकिन मैंने इनके जो स्टांस देखे हैं या इनका जो हमेशा एटीट्यूड रहा है वो बड़ा एग्रेसिव रहा है और ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज़ोर देकर जो है ना साबित करने की कोशिश करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर मुझसे भी पूछा जाए कि वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर में से किसे इन सेलेक्ट होना चाहिए एज अ कोच, तो मैं कहूँगा वीवीएस लक्ष्मण को। लेकिन बात यह है कि जिन्होंने सेलेक्ट करना है वो सारी चीज़ें देख कर ही सिलेक्ट करते हैं। कोई ये तो है नहीं कि वहाँ पर कोई मतलब यानी कि वो बिल्कुल इस तरीके से है कि जो मेरिट को है वो कत्लेआम करके जो है वो गौतम गंभीर को सिलेक्ट कर रहे हैं। गौतम गंभीर के बैक पर भी परफॉर्मेंसेस हैं। आप देखें जिस तरीके से केकेआर ने उनकी मेंटोरशिप में जो है वो जीता है टाइटल आईपीएल का, इसी तरीके से जब वो कैप्टन थे उसके केकेआर के तब भी उन्होंने जितवाया था। और वैसे एज अ प्लेयर जब तक वो टीम में थे तब भी बड़े शानदार थे। तो असल में अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मुझे नज़र आता है कि वीवीएस लक्ष्मण अच्छे कोच हैं, लेकिन उनको शायद वो डोमेस्टिक लेवल पर वो सर्व कर रहे हैं, अच्छा सर्व कर रहे हैं।
अब इंटरनेशनल की क्रिकेट क्योंकि चेंज हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जो है गेम आ चुकी है, तो शायद वो उसी तरीके का एक अग्रेसिव कोच लेकर आना चाहते हैं, मे बी उनके माइंड में ये हो। लेकिन एक बहुत लंबी डिस्कशन के बाद जो है वो सिलेक्ट होता है कोच। वहाँ पर कोई ऐसा हमारे वाला साहब नहीं है कि जिसका दिल किया उठा के जिस मर्जी को कोच लगा दिया, क्योंकि ज़ाहिर है बाद में जवाबदेह भी होना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने बड़ा सोच समझ के ये कोच लगाया है। और दूसरी तरफ यह है कि तनवीर अहमद को अगर क्रिटिसिज्म करना था तो इतनी सख्त जो है ज़ुबान इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। आप कह सकते थे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो है वीवीएस लक्ष्मण अच्छे प्लेयर हैं और अच्छे कोच हैं, और वक्त साबित करेगा कि ये उस तरह के कोच नहीं है और उनसे बेहतर कोच वीवीएस लक्ष्मण थे, ये तो बात हो सकती है। लेकिन आप किसी को कहें कि यार ये पर्ची इसलिए नहीं क्योंकि या तो ना उसके अंदर वो टैलेंट ना हो, टैलेंट तो उनमें भी है। अब दो लोग टैलेंटेड हों, किसी एक पोस्ट के लिए खड़े हो, तो किसी एक को मिल जाए तो आप ये कहें कि यार नहीं इसके तो मेरिट का कत्लेआम हो गया, नहीं। उसमें यह है कि दिस वे और आइदर वे दोनों तरफ ये चीज़ जा सकती थी, तो ठीक है उन्होंने जो सिलेक्ट किया ठीक किया। और इसी तरीके से अगर बात करें जो बासित अली ने यानी कि अपना जो स्टेटमेंट दी है चैम्पियन ट्रॉफी को लेकर, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आए, क्योंकि आईसीसी जिस तरीके से इस सारे इवेंट को देख रहा है और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, उसको देखकर काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इतने अरसे से स्केड्यूल दिया जा चुका है, तो आईसीसी ने या बोर्ड्स ने उनसे कंसल्ट नहीं किया है, क्या मामला चल रहा है अभी तक, यानी कि क्लैरिटी नहीं आ पा रही। 4-6 महीने रह गए हैं कि भाई इसने पाकिस्तान में ही होना है या हाइब्रिड मॉडल पर होना है। तो इस चीज़ को लेकर वो थोड़े से परेशान थे। और दूसरा उनका ये कहना था कि भाई अगर ये क्रिकेट में ये मसले मसाइल इसी तरीके से चलते रहेंगे तो जो व्यूवरशिप है वो सबसे ज़्यादा होती है इंडिया और पाकिस्तान के मैच की। अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैच के अंदर इस तरह की डिस्टर्बेंस आएंगी तो फिर आप देखेंगे आगे चल के मैचेस होना भी बंद होंगे, और जब मैचेस नहीं होंगे तो पूरा इवेंट के जो व्यूवरशिप होती है एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान की मैच की व्यूवरशिप एक तरफ है। उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा भाई जो आईसीसी है एक्चुअली ये एक बस की तरह है, और इनके टायरों में जो हवा भरी हुई है वो इसलिए है, वो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है उससे जो व्यूवरशिप आती है, जो ब्रॉडकास्टर आते हैं उसकी वजह से है। और अगर ये होना बंद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा नुकसान होता है। तो बात उनकी ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से स्टैट्स आते हैं कि भाई ये जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ यूएसए में जो मैचेस हुए, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच का रेवेन्यू एक तरफ और बाकी सारे मैचेस यूएसए के उसका रेवेन्यू एक तरफ। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला गया 2023 में, वो एक लीग मैच था, लेकिन उसी वर्ल्ड कप का फाइनल भी वहाँ पर खेला गया। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैच की व्यूवरशिप ज़्यादा थी और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच की व्यूवरशिप कम थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब यानी कि कितना बड़ा क्रेज़ है दोनों मुल्कों के दरमियान जब भी मैच खेला जाता है। तो इस लिहाज से वो ये कह रहे थे कि यानी कि ये ठीक चीज़ नहीं है। अगर ये इसी तरीके से चलेगी तो आगे चल के क्रिकेट को नुकसान होगा, आईसीसी को नुकसान होगा, गेम को नुकसान होगा। तो मैं भी उनसे इस बात तक तो एग्री करता हूँ कि वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आपस में नहीं खेलेंगे, आप देखें जब से हमारी आपस की बायलैटरल सीरीज़ या टूर्नामेंट्स होने कम हुए हैं, तो एशिया की क्रिकेट की हालत देख लें कि क्या हो गई है। ज़ाहिर है इंडिया को उस हद तक नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाहिर वो एक पावरफुल बोर्ड है, उनके पास सारे वसाइल हैं, वो दूसरी टीम्स के साथ खेल लेते हैं, लेकिन दूसरी टीम को काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हुई है। तो उस लिहाज से तो उनकी बात ठीक लगती है। तो व्यूअर्स ये थी मेरी जो 3 टॉप स्टोरीज थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी। थैंक यू वेरी मच।